सो हाउ वाज योर जर्नी? कैसा लगा आपको लास्ट 35 डेज में, जितने भी दिन आपने वीडियोस को अटेंड किया था? किन चीज़ों से आपने कनेक्ट किया, किन चीज़ों से आपने कनेक्ट नहीं किया? ओके सो बेसिकली सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मतलब जर्नी रही मेरी इसने हम्म। मुझे बहुत हेल्प करा मेरे गिल्ट से मुझे बाहर लाने के लिए ओके। बिकॉज इनिशियली लाइक व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन आई वाज थिंकिंग दैट आई विल स्टार्ट लाइक डूइंग प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एंड ऑल बट ड्यू टू सम कंडीशंस आई हैव टू डू अ जॉब बिकॉज आई वाज आई वाज गेट प्लेस्ड इन सर्टेन कंपनी and after that every time when I used to do a job I used to think like why I'm not studying at all, right? What the hell I'm doing with my life. So then, after 1 year, I thought that okay, Ninja, it's enough. You have to leave the job because it's not possible for me to continue with the studies and all. So after after leaving the job also, एक डेढ़ महीना बीत गया, but still I was not studying at all. हम्म। So एक और गिल्ट आ गया कि अब अच्छा। जॉब भी छोड़ दी, और फिर पढ़ भी हम्म। नहीं रही, कर क्या रही है? सो हम्म। एक दिन बस मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो फिर मैंने आपका एडवर्टीजमेंट देखा। जब मैंने एडवर्टीजमेंट देखा तो मैंने कहा इसको ट्राई करना चाहिए बिकॉज मैं उसी चीज से फेस कर रही थी। बिकॉज आपका जो टाइटल था वो बहुत रिलेट कर पा रही थी इससे, भाई क्या आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसे भी कुछ टाइटल था। सो हम्म। ऐसे ओके, सो क्या ये नॉर्मल है, क्या औरों के भी नहीं होता? तो मेरे ओके। माइंड में ये तो अच्छा। मुझे ऐसा लगता था कि औरों के साथ भी ऐसा होता है। तो फिर मैंने वो वर्कशॉप मैंने अटेंड करी। उसने मुझे बहुत हेल्प करा कि एक जो गिल्ट था मेरा अंदर वो धीरे धीरे करके बाहर आया। राइट, उससे मतलब मैंने इम्प्रूव करा, मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि लॉकडाउन में भी मैं जैसे ग्रेजुएशन के टाइम पे तो हमने कुछ पढ़ा नहीं था। तो हम्म। ऑलमोस्ट आफ्टर 2.5 ईयर्स में दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया। तो मेरे अच्छा। लिए वो बहुत टफ था। बट हम्म। यस, मुझे बहुत हेल्प करा और फिर मैंने अपनी स्टडीज अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ऑल राइट। सो जब आपने ये कोर्स ज्वाइन किया था, ऐड देखा था, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये ऐड कोई मोटिवेशनल वीडियो का हो सकता है? जनरली आपको क्या लगा था, किस टाइप का कोर्स होगा, अंदर किस टाइप की बातें होंगी? नो, बेसिकली क्योंकि मैं खुद मतलब मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में थी तो हम मतलब कोर्स वगैरह सेल करते थे। तो मतलब एक राइट। आइडिया होता था, राइट? तो जब मैंने देखा पहले तो मैं यूजुअली जो वीडियोस देखती थी, मतलब जैसे एडवर्टीजमेंट लोगों का होता था। मेजरली वो ये फोकस करते थे कि उनका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, वो खुद बहुत अच्छे मतलब कपड़े वपड़े में रहे, राइट? अच्छा। और हाँ, तो इस तरीके से। बट जब मैंने आपका एडवर्टीजमेंट देखा, मैंने ये चीज देखी, दिस पर्सन इज फोकसिंग अपॉन द कंटेंट, कि हम्म। कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मुझे लगा कि ये कुछ हटकर ही है पहले हम्म। वीडियो में जो मैंने देखा। फिर जब मैंने ओके। वर्कशॉप अटेंड करी आई न्यू दैट इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, इट्स यूनिक। एग्जैक्टली। तो उस टाइम जब मैंने वर्कशॉप बनाई थी और जब मैंने एड्स वगैरह डाले थे, तो मेरा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर था कि मुझे जो मेरा दिमाग में आइडिया है वो सामने वाले के दिमाग में कम्युनिकेट करना है और उसके दिमाग में एम्बेड करना है, दैट्स इट, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो वर्कशॉप के जो आपने 5 दिन अटेंड किए, तो फिर आपको आपने मतलब आपका फेवरेट डे कौन सा था? फेवरेट डे से मेरा मतलब है कि किस चीज़ से सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया आपने? सबसे ज्यादा कनेक्ट सर मैंने परफेक्शनिज्म से करा, राइट? बिकॉज ऑलराइट। पहले मैं कि क्या बोलते हैं कि सब चीज परफेक्ट चाहिए। बिकॉज डिसिप्लिन 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 पूरा इसमें गया है मेरा थ्रू आउट द लाइफ। बिकॉज फादर थोड़े मतलब थोड़े डिसिप्लिन से रखते थे कि नहीं ये चीज यहाँ होनी चाहिए, ये चीज यहाँ होनी चाहिए एंड ऑल। हम्म। मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर मैं पढ़ाई अगर स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे पास 4 कलर के पेन होने चाहिए, ब्लू हम्म। ब्लैक रेड, और एक वो मार्कर, एक लैम्प होना चाहिए, राइट? कोई साउंड नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल इंटैक्ट रूम होना चाहिए कि कोई साउंड वाउंड ना, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मेरा एक सेपरेट रूम होना चाहिए। नोट्स भी बट अच्छे अगर होने चाहिए। हाँ, नोट्स भी अच्छे होने चाहिए। मैं बहुत नीट एंड क्लीन लिखती थी, अगर कट हो गया तो पूरा उसको फाड़ के दोबारा मैं लिखती थी। अच्छा। बट अब ऐसा नहीं होता है। अब अगर हो रहा है तो ठीक है, कोई नहीं, करते रहो आगे। ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, बिकॉज आई कैन कनेक्ट दिस परफेक्शन मोर। से मैं क्योंकि रिलेट करा। हाँ, ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि मैं आपसे मैं इस चीज़ से कनेक्ट कर सकता हूँ परफेक्शनिज्म से, बिकॉज आई वॉज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। तो जनरली इसके बारे में बात नहीं होती है, हमें हमेशा ऐसा लगता रहता है कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आपने यस, लाइव सेशन में परफेक्शनिज्म के बारे में देखा होगा वर्कशॉप में, है ना? और उसके बाद फिर 30 डेज चैलेंज में डिटेल में। डिटेल में देखा था। ऑलराइट। सो अब आपके साथ में क्या होता है कि आप मान लो कि 10 बजे आपने सोचा है पढ़ाई करने का, स्टार्ट करने का, और 10 बजे स्टार्ट नहीं हुई, 10:15 हो गए, 10:30 हो गए, तो वो गिल्ट नहीं आता है आपको? गिल्ट में ओके पढ़ाई सो छोड़ते हैं, आज छोड़ ही देते हैं, पूरा कल से स्टार्ट करेंगे? यस, ये भी चीज हुई थी। अगर अगर आपने शायद अगर नोटिस करा हो तो जो 5 डेज की वर्कशॉप में अटेंड करी तो मैंने उसमें लिखा था कि मतलब मेरा ये होता था 3 to 7 मॉर्निंग टाइम, अगर मैंने पढ़ लिया तो पढ़ लिया,
हम्म। उसके बाद मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, मतलब एक तरीके से परसेप्शन था मेरे माइंड में कि उसके बाद हम्म। शायद मैं नहीं कर सकती हूँ। और सपोज अगर मैं 6 बजे उठ गई, 3 बजे के बाद मैं 6 बजे उठ गई, तो मैं सोचती कि नहीं, मेरा पूरा दिन अब बेकार हो गया, अब आगे मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। बट अब मुझे खुद बिलीव नहीं होता, मैं किसी भी टाइम उठूं, मुझे पता होता है कि हाँ ठीक है, मुझे पढ़ने के लिए बैठना है, तो मैं किसी भी टाइम पढ़ लेती हूँ, मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं आता कि हाँ मैंने इतना टाइम ऐसा वेस्ट कर लिया कुछ और। अब ऐसा नहीं होता, मैं दस अच्छा। बजे भी पढ़ती हूँ, 2 बजे भी पढ़ लेती हूँ, तो कभी भी अगर मेरा मन करे मैं बैठ के मैं पढ़ लेती हूँ। वरना पहले ये था फिक्स टाइमिंग 3 to 7, उसके अलावा कभी नहीं थ्रू आउट माई लाइफ, मतलब बचपन से लेकर अब तक 3 to 7 ही पढ़ा है मैंने, जब भी पढ़ा है। उसके अलावा सुबह मैंने किसी भी टाइम में नहीं पढ़ा। हाँ, सुबह सुबह के टाइम। 3 to 7। ऑलराइट, तो आप 3 बजे उठ जाते हो या फिर उससे ही पहले उठते हो? नहीं, 3 बजे उठ के तब मैं सीधा, मेरे सामने टेबल है तो मैं उसमें बैठ जाया करती थी। बट फिर वही है, फिर जॉब वगैरह के जैसे वो टाइम मेरा बिल्कुल चेंज हो गया था, मैं 3 बजे नहीं उठ पा रही थी, फिर कभी 10 बजे उठती थी, कभी 7 बजे उठती थी, फिर दोबारा उस ट्रैक में आना इट वॉज लाइक इम्पॉसिबल फॉर मी। बट हाँ, अभी भी हम्म। मैं ऐसे करती हूँ, कभी 4 बजे उठ जाती हूँ, मतलब जब मेरी नींद खुले तो मैं उस हिसाब से अपना मैं पढ़ने लग जाती हूँ। फिर आप कितने अब बजे सो जाते हो? मैक्सिमम 10 PM। ऑलराइट, तो जो आप मतलब 5 घंटे की नींद आपको कभी कभी कम नहीं लगती? मतलब कभी ऐसी फीलिंग आती है या फिर लेजीनेस आती है उसकी वजह से, कभी मान लो 10 बजे सोए और 3 बजे उठे हो? नहीं, एक्चुअली एक मतलब हैबिट में हो गया, इसलिए आती नहीं, मतलब ऐसे लेजीनेस वगैरह फील नहीं होती, क्योंकि स्टार्टिंग से मतलब ऐसे करके उठे हैं। मतलब बचपन से पेरेंट्स उठा देते हैं कि ठीक है, आपको 4 बजे ऐसे करके उठना है, आपको पढ़ना है इस टाइम पे। फिर हाँ, फिर दिन का टाइम होता है, दिन का टाइम अगर नहीं आया तो दिन के टाइम में फिर सो जाती हूँ, तो इस तरीके से हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही। सो वही, सुबह वाला टाइम अगर वेस्ट हो गया तो पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, है ना? हम्म। तो ये मेरे साथ भी चीज़ें होती थी। जब मैं भी स्कूल टाइम पर जल्दी उठता था, सुबह सुबह 4 बजे, 5, साढ़े साढ़े 4 बजे के करीब। तो सुबह उठकर पढ़ाई करता था। दिन में मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, और सुबह उठकर जो पढ़ाई होती थी वो 100% एफिशिएंसी के साथ में होती थी। और मैंने देखा है कि जब मैं दिन में पढ़ता था और या फिर मैं सोने से पहले रात को शाम को पढ़ता था, तो 100% एफिशिएंसी नहीं आती थी। तो मेरे दिमाग में एक बिलीफ ब्लॉक था कि कि मैं करो तो अच्छे से करो, 100% एफिशिएंसी के साथ करो, वरना दिन में वो आधी नींद में आधे आलस में पढ़ने से क्या फायदा। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो मैं ये सोच रहा था ऐसा, क्योंकि जनरली लोग 40% एफिशिएंसी में भी पढ़ लेते हैं और टॉप भी कर लेते हैं। 40%, 80%, कभी 100%, इस तरह से चलता है, वेरी करती हैं इस चीजें। तो यस। सो हाँ जी। यस, सो अर्लियर मुझे ऐसा लगता था कि अगर सपोज अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं है ड्यू टू एक्स वाई रीजन, तो मुझे उस टाइम पे छोड़ देना चाहिए, जब मेरा मन करेगा तब मैं दोबारा स्टार्ट करूंगी। सो मेरे माइंड में ऐसा आता था। बट अब मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरा मन क्यों नहीं कर रहा पढ़ने का, क्या रीजन है, तो पहले मैं एक क्वेश्चन आगे नहीं पूछती थी अपने आप को, अच्छा मन नहीं कर रहा है, ठीक है, बुक बंद करी, अगले दिन पढ़ लेंगे उसी टाइम पे। तो इस तरीके से करती थी, बट अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ अपने आप से, मेरा क्यों नहीं कर रहा है पढ़ने का मन। सो मतलब ये चीजें मैंने अब जाके मतलब देखी, जो आपकी वो मतलब जो थॉट वाली जो आपकी वो वर्कशॉप वो वीडियोस थी, हम्म। हम्म। उससे मुझे पता चला कि मतलब बॉडी सेंसेशन वगैरह भी चीजें होती है, और भी चीजें होती है। तो तब मुझे पता चला, अच्छा तब ये चीजें भी है। ऐसा नहीं है कि मेरा एक्चुअल में पढ़ने का मन नहीं कर रहा, और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो मुझे हम्म। इस वर्कशॉप इन वीडियोस के थ्रू पता चला। तो अब मैं उसके ऊपर वर्क ऑन कर रही हूँ, मैंने काफी मतलब इम्प्रूव करा है, वरना पहले मैं बंद करके एक तरफ हो जाती थी, बट नहीं, अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, तो जब आपका मन नहीं करता तो फिर आप रुकते हो फॉर अ मोमेंट और हाँ, मैं सोचते रुक। हो चल क्या रहा है मेरे अंदर। यस, एग्जैक्टली। और ये सिर्फ पढ़ाई में एप्लीकेबल नहीं है। जब आप मान लो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप सिलेक्ट भी हो जाते हो, उसके बाद जब आप जॉब में जाओगे और आपका काम में मन नहीं लग रहा, या फिर आपने सोचा कि चलो मैं हेल्थ के लिए कुछ करती हूँ, तो फिर तब आपका मन नहीं लग रहा, तब भी एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर जब आप डिस्ट्रैक्ट होगे, यही चीज काम आएगी आपको। सो इट्स नॉट ऑल अबाउट मोटिवेशन एंड विल पावर, देयर इज अ बिगर गेम, देयर इज अ डीपर गेम। यस, एग्जैक्टली। एंड वन मोर थिंग मैंने रियलाइज करी, जैसे और मेरे से वीडियोस वगैरह में होता है तो हर बार वो मोटिवेशन, विल पावर एंड ऑल दोस थिंग्स बोलते हैं। बट आपकी वीडियोस में मतलब आपने रूट कॉज के बारे में बात करी। आप हम्म। हमेशा मोटिवेशन ये चीज नहीं बोल रहे थे, तो इट वॉज क्वाइट डिफरेंट, यूनिक। मतलब कि नहीं, मतलब और अगर हम वीडियोस देखते थे मोटिवेशन वीडियोस, तो मोटिवेशन 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 बोलते थे, सेल्फ मोटिवेशन के बारे में बहुत बोलते थे। मैं सोचती थी सेल्फ मोटिवेशन आता कहाँ से है, मैं ये बिल्कुल। सोचती थी कि आता कहाँ से है। बट हाँ, हम्म। इस वीडियो से मुझे पता चला कि हाँ इस तरीके से होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम से आ जाता है। और फिर आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मेरे अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो शायद मेरे अंदर ही कमी है, शायद मैं ही कुछ गड़बड़ इंसान हूँ। तो अब नाउ आई शुड फील गिल्टी। और जितना ज़्यादा यस। मैं गिल्टी फील फील करूंगी उतना अच्छा है, क्योंकि गिल्टी फील करने के बाद आपने नोटिस किया होगा एक पॉइंट के बाद में आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो।
एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए? एक दिन 2 दिन, या एग्जैक्टली, हुआ है कई बार। अच्छा, तो इससे पहले जब आपने वर्कशॉप ज्वाइन की थी तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही थी उससे पहले? मतलब रेगुलरली आप पढ़ाई कर पा रहे थे, कि रेगुलरिटी भी आपके लिए प्रॉब्लम थी? मैं नंबर ऑफ आवर्स पूरे दिन की बात नहीं कर रहा हूँ कि पूरे दिन भर में कितनी पढ़ाई की, रेगुलरिटी थी क्या आपकी पढ़ाई में? नो, नॉट एट ऑल। सो बिकॉज जॉब का मतलब जॉब आवर्स बहुत डिफरेंट थे। सो हम्म। मतलब मेरी मतलब नींद नहीं पूरी नहीं हो पाती थी, उसकी वजह से क्या होता था कि जैसे मैंने एक दिन पढ़ लिया, फिर उस एक दिन में अगर कुछ चीज हो गई तो फिर पूरा 1 2 3 हफ्ते का गैप आ जाता था। तो पूरा साल भर मेरा ऐसे ही रहा है, मेरी अच्छा। पढ़ाई हो ही नहीं पाई है। सो दैट्स व्हाई मैं कह रही थी ना कि गिल्ट आ गया था कि कर क्या रही है, एक दिन पढ़ती है फिर पूरे 1 2 हफ्ते का गैप, फिर दोबारा पढ़ रही है, और फिर वो भी मुश्किल से 15 या 20 मिनट। मतलब हम्म। नहीं हो पाता, बिल्कुल भी रेगुलर नहीं थी, बिल्कुल भी नॉट एट ऑल। बट राइट नाउ जो रेगुलरिटी जो वीडियोस थी उसकी वजह से मैं काफी रेगुलर हुई हूँ, मतलब कंटिन्यूसली रेगुलरिटी चल रही है। सो अगर मैं मतलब मैं वही सोचती हूँ, अगर अगर ये वाली वीडियोस पहले नहीं होती, अगर आपने लास्ट में प्लेस करी होती या बीच में प्लेस करी होती, तो शायद से मैं ये जो पूरी एंटायर जो वीडियोस है शायद उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाती। सो यस, सो मतलब जो 7 वीडियोस थी उसकी वजह से मैं आगे भी मतलब मैं कंटिन्यू हो पाई और वीडियोस देखने के लिए। परफेक्शनिज्म वाली वीडियो और 7 डेज 7 डेज जो रेगुलरिटी चैलेंज। हाँ, रेगुलरिटी चैलेंज। ऑलराइट, हाँ। वो क्योंकि 7 डेज रेगुलरिटी चैलेंज मींस द बेसिक स्किल। जनरली वही है, हम लगे रहते हैं कितना ज्यादा पढ़ना है, कितना ज्यादा पढ़ना है पूरे दिन भर में। पहले एक मेंटेन करने वाली हैबिट होनी चाहिए। मेरा उसका पर्पस ये था कि 7 दिन में लोगों के अंदर एक मेमोरी रजिस्टर हो जाए कि हाँ, मैं 7 दिन के लिए, पिछले 7 दिन के लिए रेगुलर रहा हूं। नंबर ऑफ आवर्स कितने थे, लेकिन रेगुलर रहा हूं। अब उस मेमोरी के साथ वो आगे बढ़े कि नहीं यार, मैं रेगुलर रह सकता हूं। अब देखते हैं आगे। सो आई एम रियली हैप्पी यार, सो कि आपके एक्चुअली आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया। क्योंकि जनरली हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जो हमें किसी चीज का आंसर नहीं मिलता, हम बहुत जगह जाते हैं और हम नोटिस करते हैं कि वो 1 2 दिन चीजें काम करती हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर टेक्निक हो गई, मान लो कि जैसे कई सारी टेक्निक्स आपने सुनी होंगी कि ऐसा कर लो, इतना गैप दो आप, ये कर लो उस टाइम पर, जब आपके दिमाग में ये थॉट आए तो ये बोल दो अपने आप को। तो वो चीजें हमें एक्साइट कर देती हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि शायद कल से हमारी जिंदगी चेंज होने वाली है। लेकिन होता नहीं। हमने बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं, मैंने भी की हुई, बट एट द एंड द रियल चेंज कम्स फ्रॉम द डीप माइंड। एग्जैक्टली। सो जो थॉट्स एंड इमोशंस वाला जो वीक था, थॉट्स एंड इमोशंस वाले वीक में आप फर्दर कुछ एडिशन कर रहे हो, कुछ कंटिन्यू कर रहे हो उसे, या फिर आपने सिर्फ उसी वीक के लिए किया था और अभी नहीं कर रहे? ओके, सो बेसिकली जो थॉट्स एंड इमोशंस वाला जो वीक था, आई वाज नॉट एबल टू लाइक कनेक्ट विद इट completely because it was somewhere 60 40 and 70 30। बट हम्म। बट राइट ना मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, राइट, मतलब मैं और कोई वीडियोस वगैरह नहीं देख रही हूँ, मतलब जितना मतलब आपने उस वीडियोस में कराया वही मेरे माइंड में है, वो उसी तरीके से मैं चल रही हूँ, मैं आगे मैंने और कोई ऐसी वीडियोस वगैरह नहीं देखी अभी। ऑल राइट। सो देयर इज अ बुक कॉल्ड माइंडफुलनेस, फाइंडिंग पीस इन द फ्रैंटिक वर्ल्ड। तो अगर आपका कभी मन करे तो आप उस बुक को पढ़ सकते हो। तो उस बुक में इसी चीज को एकदम डिटेल में बताया हुआ है, जिस तरह से मैं आपको समझाता हूँ उसी तरह से एकदम डिटेल में, कि ये है क्या और क्यों करना चाहिए, मतलब डीप के जो रीजंस हैं। तो दैट बुक इज कॉल्ड माइंडफुलनेस, द फाइंडिंग पीस इन द फ्रेंटिक वर्ल्ड। कभी भी आपको टाइम मिले इस बुक को पढ़ना। और वो एक नई जर्नी है जो आप, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 7 दिन के लिए कराया। 7 दिन में कई लोग कनेक्ट करते हैं, कई लोग कनेक्ट नहीं करते, कई लोग कम कनेक्ट करते हैं, लेकिन देयर इज मोर टू इट। सो रीड दैट बुक इफ यू गेट टाइम। बाकी परफेक्शनिज्म में आप आपको क्या लगता है कि अभी आपके अंदर परफेक्शनिज्म बचा हुआ है पढ़ाई में, या फिर कहीं और किसी और सेंस में अभी भी यू आर परफेक्शनिस्ट, 60% नो, परफेक्शनिस्ट और नॉट? आई डोंट थिंक सो, मतलब अब मैं नहीं मतलब करती, मतलब ऐसा नहीं सोचती मैं, बिकॉज पहले मैं बहुत ज्यादा मतलब थी, मतलब मैं मतलब देखती हूँ ना, मतलब चाहे कुछ भी हो, चाहे अगर मतलब क्लोथिंग में हो या अगर हेयर स्टाइल में भी हो या अपने रूम का हो, तो मतलब नहीं, अगर सपोज अगर बेडशीट की बात है, ओके, अगर मैंने पिंक कलर की बेडशीट लगाई है तो उसी कॉन्ट्रास्ट में कोई मतलब उसी तरह का पिलो कवर होना चाहिए, थोड़ा इस तरीके से भी थी है, मतलब हर चीज में। बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है जो मिल रहा है लगा के एक तरफ कर लो, ओके फाइन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है।
टेबल में भी मतलब अगर क्या बोलते हैं, अगर लैम्प वैम्प पड़ा होना चाहिए, पढ़ने से पहले एक अलग स्टडी रूम होना चाहिए। मतलब मेरे फादर ने पहले से एक अलग से स्टडी रूम बना रखा था हमारे लिए, तो मेरी हम्म। आदत रही थी वहीं जाके पढ़ना है। तो अब ऐसा नहीं है, अब मैं कभी भी कहीं भी पढ़ एक लेती हूँ, और पर्टिकुलर हर एक। पोजीशन में बैठ के पढ़ना है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। हाँ। बेड में नहीं पढ़ना है, या फिर क्या बोलते हैं, टेबल के सामने ही पढ़ना है, ऐसे नहीं बैठना है, वैसे नहीं बैठना, इस तरीके से बहुत सारी चीजें थी, बट आपके साथ ये भी एक्चुअली होता है कि जैसे अगर टेबल पर रिमोट ऐसे पड़ा हुआ है तो उसको ऐसे सीधा कर हाँ, देना है, तो इसके ऐसे पैरेलल बना देना है। अब ये पैरेलल बन गया है लेकिन इन दोनों ऊपर और इसके बीच में डिस्टेंस थोड़ी सेम रहे, ये होता है आपके बेसिक। साथ? मेरे साथ ये होता है कि रिमोट टेबल में क्यों है, इसको टीवी के सामने होना चाहिए, उसको उठाओ टीवी के सामने रख के आओ। मेरे अच्छा, साथ ये होता है। एवरीथिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। यस, एग्जैक्टली। सो बहुत ज्यादा इस चीज में थी मैं, बट हाँ अब काफी कम हो गया है, क्योंकि इसकी पहले वजह। से ही मतलब पेरेंट्स वगैरह को भी ऐसे ही देखा, फिर पेरेंट्स भी बोलते हैं कि नहीं ऐसा करो ऐसा करो, तो स्टार्टिंग से ही वो चीज थी अपने आप ही वो चीज, बट कभी ऐसे रियलाइज नहीं करा कि हम इस चीज में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड पीस ऑफ माइंड। यस। तो अब आपको लाइट हेडेडनेस फील होता है? लाइट हेडेडनेस, जब इवन दो चीजें परफेक्ट सी नहीं जा रही होती हैं लेकिन पीछे से जो बैकग्राउंड में पहले चलता था कि अरे यार ये क्या, अरे ये ठीक नहीं पड़ा हुआ, ये ठीक नहीं पड़ा, अरे यार ये सब ऑर्गेनाइज करना है, जब ऑर्गेनाइज कर लूंगी तब जाके मुझे शांति मिलेगी, लेकिन अभी वो शांति कांस्टेंट रहती हुई थोड़ा सा। यस। अब ऐसा नहीं होता, अब मैं काफी मतलब पीस ऑफ माइंड में रहती हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं चिल्ड आउट भी हूँ। पहले मतलब पहले काफी टेंस्ड भी रहती थी, अगर ये नहीं हुआ तो वो टेंशन ले लेनी है ना, ओवर थिंक बहुत ओके। करती थी, बट आज के हम्म। डेट में ऐसा नहीं है। लाइक राइट नाउ, लाइक इन दिस कॉन्फ्रेंस कॉल आई एम स्माइलिंग, बट काफी टाइम से ड्यूरिंग द कोविड ऑल्सो एंड ड्यू टू सम सिचुएशंस मैं बहुत सीरियस हो गई थी, मतलब मैं हंसती भी नहीं थी। दो आई वॉज वेरी जॉयफुल पर्सन। मुझे नहीं पता कि कैसे इस वर्कशॉप ने इतना मतलब मेरे को हेल्प किया है, बट यस, वो पहली वाली गुंजन वापस आ गई है, ऐसा फील होता है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सीरियसली आई एम रियली हैप्पी कि एक्चुअल में कुछ चेंज, बिकॉज जब मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ और मुझे ये बताते हैं कि एक्चुअल चेंज आया है बिहेवियर में, नॉट जस्ट एक्साइटमेंट, not just motivation, not just some kind of emotion, energy, the change in the thought patterns and the behavior, वो मुझे काफी satisfaction देता है। So what else? आप और कौन कौन से वीडियोस थे, और किसी वीडियो से आपने कनेक्ट किया 30 days परफेक्शनिज्म और 7 days चैलेंज के अलावा? Yes, and one more thing, it was compound effect. Yeah, compound effect. The video of कंपाउंड compound इफेक्ट, effect. डोमिनो इफेक्ट, रिपल इफेक्ट। Yes, yes, that small efforts also matters, because पहले लगता था कि नहीं, अगर आधा घंटा पढ़ ले तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं होता ये तो। बिकॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में तो गेस्ट वगैरह बहुत आते हैं, तो अगर सपोज किसी गेस्ट ने आना है, राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल ब्रदर आ रहा है फ्रॉम हरिद्वार टू ऋषिकेश, तो इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 30 minutes, एंड आई विल से, एंड अर्लियर व्हाट आई यूज्ड टू थिंक 30 minutes, आज का दिन तो ऐसे चला गया, क्या ही पढ़ना है, अब रहने देते हैं, कल पढ़ लेंगे। बट अब ऐसा होता है तो अच्छा 30 मिनट है ना मेरे पास, चलो बैठो पढ़ लेते हैं। तो वो स्मॉल एफर्ट्स पहले मैं नहीं लगाती, मैं सोचती थी इससे कुछ नहीं होता, बट अब मैं वो चीज करती हूँ। राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल, और फिर अगले दिन भी कि होता है ना ऐसा कि ठीक है, हर कोई मतलब जॉयफुल मूड में रहता है, फिर दोबारा पढ़ाई में वापस आना। तो बट पहले मैं छोड़ देती हूँ, बोलती हूँ जब सब चले जाएंगे मैं तब पढ़ लूंगी। अब मैं देखती हूँ कि ठीक है, ये सब थोड़ा लेट उठते हैं, अब मेरे पास कम से कम एक या आधा या 1.5 घंटा है, तो मैं उसका मैं हम्म। पढ़ सकती हूँ, तो मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैं अब इस तरीके से मैं ये चीजें भी करती हूँ, तो पहले मैं नहीं करती थी। तो इस चीज में काफी इंप्रूवमेंट आया है मेरे अंदर, मैं स्मॉल एफर्ट्स को मतलब मैं रिकॉग्नाइज करने लग गई, मैं अप्रिशिएट करने लगी, पहले अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करती थी, बट अब करने लग गई हूँ। क्योंकि अब स्मॉल एफर्ट्स का वो दिखता है कि हाँ ये भी मैटर करते हैं, इनका भी कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है। वरना हमारा माइंड Yes. हमेशा ये बोलता है कि अगर इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा तो मैं क्यों करूं, Yes. और वो हमेशा बचने की कोशिश करता है। जैसे अभी मेरे साथ में ऑफिस में होता है, मैं ऑफिस में होता हूँ, मान लो अगर मुझे थोड़ा बहुत भी बीच में टाइम मिल रहा है, कहीं थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट भी, और मुझे कुछ और कर लूँ मैं ऑफिस के काम के अलावा, जैसे थिंकिंग मशीन्स के लिए कुछ काम करना हो, तो अब मेरे अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं आता है कि अगर ये 15 मिनट में यूटिलाइज कर लूंगा तो क्या हो जाएगा। क्योंकि एक तो अभी आपके साथ में क्या हुआ, अभी आपने कंपाउंड इफेक्ट वाले वीडियोस देखे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चली है। अब धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि ये जो छोटी छोटी चीजें आप कर रहे हो, ये आपके दिमाग में एज अ मेमोरी भी फीड होते जा रहे हैं। तो आप जब नेक्स्ट टाइम जब आपके पास आधा घंटा होगा तो आपके दिमाग में ये ख्याल भी आएगा कि ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स पहले निकल चुके हैं जब मेरे पास आधा आधा घंटा था और मैंने उसमें पढ़ाई की, और एक्चुअल में यही मोमेंट्स ज्यादा मैटर कर रहे हैं,
इंस्टेड ऑफ वो 4 घंटे एक साथ मिल जाए, 5 घंटे एक साथ मिल जाए, वो तो मैटर करते हैं, लेकिन इनका भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। 1-2% नहीं, शायद 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अभी मुझे यही लगता है, जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो मेरे को जब भी जितना टाइम मिलता है मैं कर लेता हूँ अपना काम। इवन ये बहुत बड़ी चीजों में भी काम करता है। जैसे अभी अ, जब मैंने द थिंकिंग मशीन स्टार्ट किया था, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं इसमें ये भी ऐड करूंगा, ये भी ऐड करूंगा, इस तरह से होगा। लेकिन अभी उतनी स्पीड से वो नहीं चल रहा। तो कभी कभी अगर मैं पहले जैसा होता तो मेरे दिमाग में ख्याल आता कि अभी 5 दिन की वर्कशॉप है, 30 डेज का चैलेंज है, तो इससे क्या हो जाएगा यार, इससे कहाँ तक पहुंच जाएंगे, या फिर मतलब ये कितना इफेक्टिव हो पाएगा। लेकिन अभी मुझे पता है कि नहीं, आई एम इन द इनिशियल फेज। तो अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एक एफर्ट है, इसी के ऊपर बिल्डअप किया जा सकता है। तो नेक्स्ट टाइम में हो सकता है कि जैसे अभी मेरे दिमाग में है कि 30 डेज परफेक्शनिज्म चैलेंज कुछ करके, जो लोग 3 दिन के जो परफेक्शनिज्म के पीछे से आप हो, और आपको अभी 30, मतलब अगर मैं इसमें 30 डेज और ऐड कर दूं परफेक्शनिज्म के ऊपर, तो आई एम डैम श्योर कि यू विल वॉच इट। क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ, जब मेरे 3-4 वीडियोस देखने से मेरे दिमाग में इतना चेंज आया, 30 वीडियोस और मैं अगर देखूंगी तो फिर बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो मुझे वो भी उसमें ऐड करना। तो इस तरह से, लेकिन छोटी छोटी चीजें, जैसे अभी 30 डेज चैलेंज है, तो उसकी भी वैल्यू दिखती है कि हाँ, कि दिस इज ऑल्सो अ स्टेप। ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी नहीं। एनी अदर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग which you want to discuss with me? Uh, like everything is going good. It's just that still I'm facing somewhere a problem during the revision. Revision के टाइम पे मुझे कहता है ना आफत आ जाती है। तो ये चीज मेरे साथ हो रही है। दो मैं ट्राई कर रही हूँ कि चलो ठीक है, मतलब अपना टाइम कम करूँ, जैसे आपने बताया था कि एक टाइम रखोगे, जरूरी नहीं है कि तब आधा 1 घंटे का रखोगे तो ऑब्वियसली माइंड ये बोलेगा कि हाँ भाई इतना ज्यादा टाइम उसी चीज को तो तुमने पहले पढ़ लिया है। बट फिर भी तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मैं भागने की कोशिश करती हूँ रिवीजन से। सो बस थोड़ा मैं इसमें अभी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। देखो, जब आप जनरली, होता क्या है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपके दिमाग में कभी भी ये थॉट नहीं आता होगा, या फिर बहुत कम आता होगा, कि ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये मैं किसी को जाके बताऊंगी। क्या आपके दिमाग में ऐसा आता है? कि आप नहीं। जनरली लोगों से डिस्कस करते हो कि आज आपने अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ा तो लोगों को जाके बता रहे हो आप? ऐसा नहीं होता होगा शायद। नहीं, नहीं तो होता। उसका रीजन क्या है? आपके दिमाग में बचपन में बैठ गया होगा कि अगर मैं किसी को जाकर बताऊंगी तो वो या तो शो ऑफ होगा, या फिर डिस्कशन अगर ऑलरेडी इंटरेस्टिंग चल रहा है तो फिर मैं क्यों बताऊं, या फिर आ, इसको बताने से डिस्कशन और बोरिंग हो जाएगा। मतलब इस टाइप के थॉट्स आपके दिमाग में आते होंगे कि बताने की जरूरत ही क्या है, या फिर मैं पढ़ाई करते करते मैं इतनी थक गई हूं कि अब मैं पढ़ाई के बारे में बात नहीं करना चाहती। इस टाइप के थॉट्स की वजह से हम जनरली किसी से बात नहीं करते इसके बारे में। अब यहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होता है, मैं रिवीजन की बात ही कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा नुकसान क्या हो रहा होता है कि जब हम जब हम किसी को नहीं बताते, तो जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम उसी नजर से देख रहे होते हैं कि ये मैंने पढ़ लिया है, अच्छा ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये मैं पढ़ रही हूँ। क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि एग्जाम में मेरे नंबर आने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग लोगों को जाके बताते हैं, डिस्कशंस में जो वो पढ़ रहे हैं उसको इन्वॉल्व करते हैं किसी भी तरीके से। सारी चीजें इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन मान लो कि आज 1 घंटे की पढ़ाई की, तो उसमें से 2 चीजें उठा ली और उनको इन्वॉल्व करते हैं अपने डिस्कशन में। ऐसे लोगों का दिमाग कैसा होता है, और उनकी बहुत ज्यादा अच्छी याददाश्त होती है। उनके साथ में क्या होता है, जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली उनको अंदर से अजीब सी एक्साइटमेंट हो रही होती है। वो एक्साइटमेंट क्या हो रही होती है? वो एक्साइटमेंट इसलिए आती है क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने किसी को कुछ बताया था, तो सामने वाले ने ध्यान से सुना था, या फिर सामने वाले ने उस नजर से उनको देखा था कि वाह यार, काफी अच्छा पॉइंट बताया तूने, काफी। तो उनको खुशी हुई थी जब कोई हमारी बात सुनता है, या फिर कोई थोड़ी सी तारीफ करता है, अप्रिशिएट करता है, या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें समझ में आता है, तो थोड़ी सी खुशी होती है हमें। अब वो खुशी जो है ना, वो अभी जब आप पढ़ाई करोगे, वो खुशी आपके, जब आप पढ़ाई कर रहे होगे, तो उस टाइम पर आपके दिमाग में चलेगी। क्योंकि अब आपको अंदर से, जब आप वो लाइनें पढ़ रहे हो, तो आपके अंदर से ये चल रहा होगा कि अच्छा ये, अब ये आप सोच नहीं रहे होगे, लेकिन ऑटोमेटिकली हो रहा होगा, अच्छा ये मैं वहां यूज कर सकती हूँ, वहां बताऊंगी, तो फिर वो एक अलग सा यूफोरिया सा आ रहा होगा, एक्साइटमेंट आ रहा, चलो अच्छा ये तो बड़ा अच्छा फैक्ट है यार। अच्छा क्योंकि अच्छा फैक्ट आपने क्यों बोला? क्योंकि
आपको पता है कि अरे ये तो मैं यहाँ वहां इसको बोल सकती हूँ, इसको बोल सकती हूँ, या फिर ऐसा डिस्कशन चलेगा तो इसमें यूज कर सकती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है कि एक तो आपकी पढ़ाई तो इंटरेस्टिंग काफी बनी जाती है, और आपको पढ़ते पढ़ते ही एक्साइटमेंट आ रही होती है कि वाह क्या चीज पता चली है, अरे कितना मजा आएगा, ये तो बड़ी सही चीज पता चली। आपको जब पढ़ाई कर ही रहे होते हो तब भी आपको लंबे टाइम तक याद रहता है, तो रिवीजन की चांसेस ही कम हो जाते हैं कि रिवाइज करने की भी जरूरत हो आपको। दूसरा, जब आप रिवाइज भी कर रहे होते हो उन चीजों को, क्योंकि सिंस आपका थोड़ा सा नजरिया चेंज हो गया है, तो आप रिवाइज भी एक अच्छे नजर से कर रहे होते हो। अभी जब हम रिवीजन करते हैं तो हमारे दिमाग में थॉट आता है कि यार ये जब मैंने पढ़ लिया है तो मैं दोबारा क्यों पढूं, ये तो वेस्टेज ऑफ मेहनत है एक तरह से, कि यार ये तो फिर से करना पड़ रहा है, इससे तो मैं कहीं आगे नहीं बढ़ रही, इसका क्या यूज है, इसलिए बोरिंगनेस लगती है। लेकिन जब आप रिवाइज कर रहे होगे, अगर आप लोगों से बात करते हो, डिस्कशन करते हो, तो आप रिवाइज कर रहे होगे तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अरे ये वाला पॉइंट तो मेरा रह गया था, अरे ये वाला पॉइंट मेरा रह गया था, चलो इसको मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ। अच्छा वो ये वाला पॉइंट मैंने अच्छे से पढ़ लिया, लास्ट टाइम जब मैंने डिस्कशन किया था तो मैं बोलते बोलते अटक गई थी इस वाले पॉइंट पर, तो चलो एक बार देख लेती हूँ कि इस वाले पॉइंट में क्या क्या था, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम किसी को बताऊं तो फिर अच्छे से पूरा हो। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि मैं अगर किसी को बताऊंगी तो फिर इतना तो देखो मेरा डिस्कशन होता नहीं, आ, या फिर मैं इतना सारा पढ़ती हूँ यूपीएससी के लिए, उसमें से कितना बता लूंगी मैं लोगों को जाके। लेकिन आपको ये अभी लग रहा है क्योंकि अभी आपने कभी किया नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप करना स्टार्ट करोगे ना, तो वो एक अंदर आपके इम्बाइब हो जाएगा, फिर आपको इतना एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, इवन दो आप अगर लोगों को बता नहीं रहे होगे, तब भी मान लो लोगों को आप 5 पॉइंट बताते हो, तब भी उन 5 पॉइंट को बाहर निकालने में आपके दिमाग में 15, 20, 100 कनेक्शंस चल रहे होंगे। जिन चीजों को आपने बताया नहीं है वो भी आपके दिमाग में आ जाएंगी। 5 चीजें बताओगी, 50 चीजों का अपने आप रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा माइंड काम करता है। या फिर आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि यार ये इंटरेस्टिंग होगा क्या नहीं, लेकिन आप नोटिस करोगे कि जब आप 4 बार किसी को कुछ बताते हो, 5वीं बार आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ काम किया। 5वीं बार हो सकता है किसी की बॉडी लैंग्वेज से, किसी के फेशियल एक्सप्रेशन से आपको अच्छा लगे। तो ये शुरू में आपको अजीब लगेगा, लेकिन विद टाइम इसमें आपको मजा आने लग जाएगा, क्योंकि आप जनरली, ह्यूमन टेंडेंसी है, हमें अच्छा लगता है कि लोगों को कुछ अच्छा बताएं। तो ये एक चीज आप अपनी बिहेवियर में इन्वॉल्व कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो। जैसे मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ, मैं कैमरे के सामने आपको बात कर रहा हूँ, ये चीजें मेरे अंदर हमेशा से नहीं थी। जब मैंने ये नोटिस किया कि इस चीज की कमी है, जैसे कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर यू आर अ गुड स्टोरी टेलर। मुझे याद है जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, उससे पहले मेरा एक फ्रेंड आता था। मेरा फ्रेंड वो एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर, बहुत अच्छा। तो मैं उससे डिस्कस किया करता था कि यार दिस इज अ गुड स्किल, कि मैं अपने अंदर कैसे डाल सकता हूँ, कि तू क्या सोचता है जब बातें बता रहा होता है लोगों को, तो क्या सोचता है कि ये कहानी में कहाँ यूज करूंगा। उस तरह से मैं उससे डिस्कशन करता था। अब धीरे धीरे मैं उन चीजों को अपने अंदर डेवलप कर रहा हूँ। उस टाइम पे मुझे भी अजीब लगता था, तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको भी थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन जब वो चीजें ग्रो होने लग जाती हैं, हैबिट सी बनने लग जाती है, स्किल सी बनने लग जाती है, तो आपको आज जैसा फील हो रहा है वो बाद में फील नहीं होगा। ऑलराइट, दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू। बाकी Yeah, माइंड मैप से करो रिवीजन, कोशिश करो थोड़े माइंड मैप से बना लो, बहुत परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट से माइंड मैप्स। yeah, sure. क्योंकि माइंड मैप से रिवीजन करोगे तो जल्दी रिवीजन हो जाएगा। अदरवाइज आपका दिमाग प्रोटेस्टिनेट करेगा कि 100% रिवीजन करने की मत सोचो, 80% तक रहने दो ऐसा, कि कुछ चीजें अगर छूट रही हैं तो छूटने दो, क्योंकि सारी चीजें कवर करने में आपका माइंड ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता है और आप ऑल टुगेदर छोड़ ही दोगे। तो मेन मेन चीजें रिवाइज करने की कोशिश करो, 80% हो जाए, 70% हो जाए, दैट इज मोर देन एनफ। Yeah, दिस इज yeah, व्हाट आई हैव टू टेल यू इन टर्म्स ऑफ रिवीजन। yeah. So yes, like overall मेरे को हर चीज में हेल्प करा है आपके मतलब वीडियोस एंड ऑल, थैंक यू सो मच। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो, बिकॉज आई यूज टू डिस्ट्रैक्ट अ लॉट। अगर मैं कभी बैठती नहीं तो मेरा माइंड पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाता था। एंड स्पेशली बिकॉज मैं क्रिमिनोलॉजी वगैरह मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था, तो मैं ओके। मतलब जैसे सीरीज वगैरह बहुत देखती, स्पेशली कोरियन सीरीज एंड ऑल, जिसमें हम्म। मतलब एक्शन, जैसे मतलब प्रोसिक्यूटर्स हो एंड ऑल दोस थिंग्स, पॉलिटिक्स एंड ऑल।
सो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई फर्स्ट सीन देखा तो मैं पहले से मतलब प्रिडिक्ट करती थी आगे कि दिस इज द पर्सन हु विल हैव द क्रिमिनल। सो अब क्या होता है, सपोज अब 20th एपिसोड चल रहा तो वो चीज हुई, सपोज मैंने उस टाइम अगर नोटिस नहीं करा, अब उस टाइम पढ़ रही हूँ मैं, दिमाग में एकदम से आएगा तो बोलूंगी शायद मैं सही थी ना। तो मैं क्या करती थी, मैं फिर से उन वीडियोज में जाती थी, देखती नहीं, यस आई वॉज राइट। फिर मैं उसी में खो जाती थी, फिर मैं और चीज सोच सोच के, सो पहले क्या होता है कि 1-1.5 घंटा अगर बीत गया तो मैं वापस नहीं आती, मैं बोलती शिट मैंने अपना सारा टाइम इसमें वेस्ट कर दिया। बट अब ऐसा नहीं होता है, अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ तो मैं वापस आ जाती हूँ। सो ये एक तो एक बहुत ज्यादा मेजर चेंज था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोचती थी, बहुत ज्यादा, 1-1.5 घंटा कब बीत जाता था मुझे पता नहीं चलता था। बट अब ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली आप क्या करते हो, क्या दिमाग में चलता है कि आप वापस आ पाते हो? सो बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज अगर मैं मतलब अगर सोच रही हूँ किसी चीज के बारे में, तो फिर मुझे एकदम से ध्यान आता है कि शायद अभी मैं पढ़ रही थी, फिर मैं सोचती हूँ क्या ये अभी इम्पोर्टेंट है सोचना, क्या ये मेरी स्टडीज में हेल्प कर रहा है। तो मेरे दिमाग में ये सब आता है, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं वापस आ जाओ, इस तरीके से मेरे माइंड में आता है, मैं उनको ऑब्जर्व करने लग जाती हूँ। मतलब ऑब्जर्वेशन अपनी स्टार्ट करती हूँ, मैं देख मतलब सोचने लग जाती हूँ उसके बारे में कि मैं क्या इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, मैं मतलब कोई कनेक्टिविटी है इसमें, नहीं है तो मैं क्यों सोच रहा हूँ इस बारे में। तो मैं फिर उसको वहीं पे छोड़ के मैं अपने आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं करती हूँ। परफेक्ट, perfectly imperfect. So I keep on using perfect, 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 but I don't support perfectionism. So, is there anything you want to discuss? Any doubts or something else? नो राइट नाउ मेरे ऐसे कोई डाउट्स नहीं है। So keep coming on in the Saturdays live sessions because उससे क्या है ना कि एक एक कम्युनिटी के साथ में थोड़ी बात होती रहती है, सेम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चलता रहता है, सो वी वी रिमेन इन द फ्लो। तो सैटरडे के लाइव सेशंस में आप आ सकते हो। बाकी जब भी कभी फ्यूचर में कोई और इसमें कोर्स ऐड होगा, सो आई नोटिफाई यू गाइस के जो भी कोर्स है। तो जनरली आप लोगों को उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ेगा। तो आई ऐड मोर कोर्सेज। बाकी मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता रहूंगा, इंस्टाग्राम पर कभी कभी डालता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो टू रिमेन इन द साइकिल। और जिन भी चीज़ों से आपने ज़्यादा कनेक्ट किया है इस कोर्स में या फिर वर्कशॉप में, आप उन चीज़ों के बारे में और बाहर से थोड़ा और, या तो कोई बुक पढ़ ली। आप बुक्स पढ़ते हो? बुक्स आई एम नॉट अ फैन ऑफ बुक्स, मतलब मैं ज्यादा बुक्स वगैरह नहीं पढ़ती। तो हाँ, बट ये मैं खुद ट्राई कर रही हूँ पढ़ने का, क्योंकि मैंने बताया ना काफी टाइम हो गया, मतलब हमेशा मैं डिवाइसेस में ही रही हूँ पूरे 1 साल तक, वीडियो कॉल्स एंड ऑल, हम्म। एप्स एंड ऑल, सो इन सब चीजों में ही रही हूँ, तो मैंने बुक्स में तो बिल्कुल छूट गई थी। मैं दोबारा ट्राई कर रही हूँ मतलब बुक्स से मतलब पढ़ने वढ़ने का। बट हाँ, मतलब मैं बुक्स वगैरह इतनी पढ़ती नहीं हूँ, मतलब साइड बुक्स तो मैं रेयरली मैंने कभी पढ़ी होगी, अलग से मैंने कभी नहीं पढ़ी साइड बुक्स। ऑलराइट। तो जहां से भी आपको लगता है, जिन चीज़ों से आप कनेक्ट कर रहे हो इस कोर्स में, उन चीज़ों से रिलेटेड और नॉलेज आप जहां से ले सकते हो, डेफिनेटली लो। और उस डायरेक्शन में, क्योंकि अभी आपको एक डायरेक्शन मिली है, अभी आपको समझ में आया कि एक्चुअल में चेंज कैसे आता है हमारे बिहेवियर में, उसमें कुछ ना कुछ करते रहो। जिन चीज़ों से आप कनेक्ट कर रहे हो, कहीं और से कुछ और आपको सीखने को मिलता है, तो उसको सीखो। क्योंकि ऐसा मत सोचना कि इवन दो आप परफेक्शनिज्म के ऊपर काम कर चुके हो, ये मत सोचना कि इसमें और नहीं किया जा सकता। रेगुलरिटी के ऊपर काम कर चुके हो, ये मत सोचना दिस इज द एंड, इसके बाद कुछ और आपको पता नहीं चलेगा, कुछ और चेंजेस नहीं आ सकते। बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। मैं अभी तक अपने बिहेवियर को नोटिस करता हूँ, डीप माइंड में क्या चल रहा है वो सब नोटिस करता हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं, मैं उनके ऊपर काम करता रहता हूँ। तो आप भी करते रहना जहां आपको लगे इसी डायरेक्शन में, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया है कि पैटर्न क्या है एक्चुअल में। हल्का सा आपको समझ में आ गया हो कि एक्चुअल में बिहेवियर में चेंज कैसे आता है। तो इस डायरेक्शन में आप बने रहना। ऑल राइट। यस सर। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूँ? ओके, यस सर, श्योर। ओके। सो आई वाज जस्ट टेकिंग द परमिशन। या श्योर, एग्जैक्टली सर, नो वरीज। ओके। सो एनीथिंग एल्स, और शुड आई leave the session, end the No, session? nothing, sir. Yeah. So, but so thank you so much, sir, for this video conference and all, and of course all those workshops, because honestly speaking, it's completely different, and I hope so that it will help each one of us, like whomsoever is suffering from all these situations. So yeah. So thank you so much, sir. Thank you very much, Gunjan. It was nice talking to you.
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और स्पेशली जो आपने इम्प्लीमेंट किए पूरे 29 डेज, 30 डेज, और सारे मिनी पावर फ्लैक्शंस द थिंकिंग मशीन्स कम्युनिटी में पोस्ट किए. सो थैंक यू फॉर रिलीजियसली फॉलोइंग दिस कोर्स. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. मिलते हैं फ्यूचर Sure. में किसी और कोर्स में. ओके. और Sure, आप sure. चाहो तो इसको रिपीट भी कर सकते हो बाद में. जिन वीडियो से आप कनेक्ट कर रहे हो उन वीडियोस को फिर से देख सकते हो. Yes, sure, sir. All right. Thank you, ऑलराइट, sir. सी यू, बाय बाय. सैटरडे को मिलते Bye. रहेंगे. ओके, Sure. बाय. Have a good day. Bye.